अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या होती हैं पाइथन में, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली हमारे पास डाटा स्टोर करवाने के लिए होते हैं। डाटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है, मतलब किसी का नेम है, कोई इंटीजर नंबर है, एंड देन कोई पॉइंट्स में नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास नंबर है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हर टाइप के लिए, हर टाइप के जो अगर कोई किसी का नाम है तो वो हम स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप है, डाटा टाइप है। तो वो वेरिएबल स्ट्रिंग का लेंगे हम नाम स्टोर करवाने के लिए। तो स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है उस वेरिएबल की। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की जो है डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। ओके, पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के अंदर। एक होता है बिल्ट इन जो ऑलरेडी डिफाइंड है, और एक यूज़र डिफाइंड जो हम खुद से डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल बिल्ट इन की बात करते हैं। बिल्ट इन जो ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये 7 हैं। इन 7 टाइप्स का है। टेक्स्ट टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है, सीक्वेंस टाइप है, मैपिंग टाइप है, सेट टाइप है, बूलियन टाइप और बाइनरी टाइप है। बाइनरी टाइप्स में हमारे पास बाइट है, और ये सारे बूलियन में हमारे पास बूल है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स हम इनके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और देन ये सारे है। फ़िलहाल हम इसे टेक्स्ट को और न्यूमेरिक में ये सारे जो मेन हमारे पास यूज़ होते हैं ज़्यादातर, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट। स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप मतलब किसी का नेम वगैरह स्टोर करवा लें। तो इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो स्टोर करवाने के लिए। फ्लोट हमारे पास पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो स्टोर करवाने के लिए। और इसी तरह बूल हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यूज स्टोर करवाने के लिए। अब हम इसकी देखते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इसकी। ओके, पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में बाकी लैंग्वेजेस में C++ में और जावा में हमें ना शुरू में डाटा टाइप जो है वो मेंशन करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये x कोई वेरिएबल जावा में या दूसरी लैंग्वेज में C++ में करना पड़ता, तो मैं यहाँ पे लिखता स्ट्रिंग, डाटा टाइप पहले लिखता, देन वेरिएबल या आइडेंटिफायर, और देन हेलो वर्ल्ड लिखता। लेकिन पाइथन में ये सब नहीं होना। पाइथन में कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही इंटरप्रेट कर लेता है कि इस वेरिएबल की कौन सी डाटा टाइप है। तो अगर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग अज्यूम कर लेगा। और अगर मैं x इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ तो 20 एक इंटीजर है, x कोई वेरिएबल है, इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। x में लिखूंगा तो उसे बोलेंगे सिंपल डिक्लेरेशन, और x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा तो x कोई वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेट करवा दी हेलो वर्ल्ड। अब x के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर है, तो इसे x के अंदर जो हेलो वर्ल्ड मैंने स्टोर करवाया इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, x इज इक्वल टू 20, तो इसके अंदर एक इंटीजर 20 एक इंटीजर है, तो ये कोई वेरिएबल है x, उसके अंदर हमने इंटीजर स्टोर करवाया। तो अब इसकी x की जो हमारे पास डाटा टाइप कंपाइलर कंसीडर करेगा वो इंटीजर होगी। इसी तरह अगर मैं कोई फ्लोट 20.5 एक फ्लोटिंग हमारे पास वैल्यू है तो वो स्टोर करवाऊंगा तो उसकी डाटा टाइप फ्लोट, और ये कम्प्लेक्स है। इसी तरह ये बूल की हमारे पास ट्रू अगर मैं स्टोर करवाता हूँ इसके अंदर वेरिएबल के अंदर, तो उसकी डाटा टाइप कंपाइलर जो है वो बूल कंसीडर कर लेगा। अब इसकी सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने x कोई वेरिएबल है उसके अंदर मैंने जवाब स्टोर करवाया, x1 के अंदर मैंने 33 स्टोर करवाया, x2 के अंदर ये फ्लोटिंग वैल्यू है, और देन ये x3 के अंदर मैंने ट्रू स्टोर करवाया। तो अब x1 की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, x की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, x1 की इंटीजर है, और x2 की फ्लोट है, और x3 की बूल है, बूलियन है। अब प्रिंट फंक्शन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके जरिए मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाता हूँ, एंड इक्वल टू। ओके, अब मैं स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, और बाकी सारे जो हम मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट करवाता हूँ, x1, x2 एंड x3। ये एंड जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास इससे नेक्स्ट प्रिंट का रिजल्ट है वो इसी लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। लेकिन ये एंड और ये लिखने से वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा, बल्कि इसी लाइन पे रहेगा। ओके, मैं रन करता हूँ
तो ये सारी एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएंगी जो भी ऊपर वेरिएबल से। पहले मैंने x प्रिंट करवाया, देन x1 प्रिंट करवाया, देन x2 प्रिंट करवाया, देन x3 प्रिंट करवाया। तो ये जवाद 33 और ये सारे वेरिएबल्स, क्योंकि जवाद सबसे पहले x के अंदर स्टोर है नेम, वो प्रिंट हो गया है। x के अंदर जवाद नेम था वो, देन x1 के अंदर 33 था तो मैंने x1 दूसरे नंबर पर प्रिंट कराया है तो वो 33। तीसरे नंबर पे मैंने x2 को प्रिंट करवाया हुआ है तो वो फ्लोट 33.3, और देन ये लास्ट पे ट्रू उसने प्रिंट करवाया हुआ है। ओके, ये हो गया इसका प्रिंट करवाना। अब इसकी डाटा टाइप कैसे फाइंड करनी, मतलब मुझे फाइंड करनी, कंपाइलर ने अज्यूम की हुई है, मुझे खुद से पता करना है कि कंपाइलर ने किस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या कंसीडर की है। ओके, अब सबसे पहले तो ये कमेंट, इसे बोलते हैं कमेंटिंग, मतलब कमेंट करना। पाइथन के अंदर कमेंट्स जो है वो हैश से हम करते हैं, हैश से करते हैं। बाकी C++ में हम ये यूज़ करते थे, ये बैकस्लैश ये यूज़ करते थे, या हम ऐसे करते थे, सॉरी। तो पाइथन में ये एरर है, पाइथन में आप हैश यूज़ करते हो और देन कमेंट आगे होता है, हैश से आगे कंपाइलर जो भी हो उसे नहीं रीड करता। ओके, अब मुझे इसकी इन तमाम वेरिएबल्स की डाटा टाइप फाइंड करनी है, इनकी कौन सी डाटा टाइप है। तो उसके लिए हमारे पास एक टाइप का बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, तो अब यहाँ पे टाइप और देन वेरिएबल का नाम, मैं x1 देन x, सबसे पहले x लिखा मैंने, देन मैं स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी फॉर ऑल द रिमेनिंग वेरिएबल्स, x1 देन x2 देन x3। तो सबसे पहले ये टाइप हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल पास करते हैं ना, ये उसकी डाटा टाइप हमें रिटर्न करता है। अब मैंने ये टाइप बिल्ट इन फंक्शन जो है इसके अंदर मैंने x वेरिएबल पास किया है एज ए पैरामीटर, तो x वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी जो कि स्ट्रिंग है ये वो रिटर्न करेगा, और प्रिंट में लिखा हुआ है तो वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ले जी, सबसे पहले स्ट्रिंग है, सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट हो गया हमारे पास, क्योंकि x की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। सबसे पहले इसने स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, x की डाटा टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि जवाब स्टोर है उसके अंदर, कंपाइलर ने x की डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग कंसीडर की है। इसी तरह x1 की डाटा टाइप कंपाइलर ने इंटीजर कंसीडर की है, x2 की हमारे पास फ्लोट कंसीडर की है, और x3 की बूल कंसीडर की है, ये क्लास बूल लिखा हुआ है। ओके, अब इसी तरह मैं इनको प्लस माइनस इनमें डिफरेंट जो ऑपरेशन है वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट x3 प्लस x2, तो ये मेरे पास रिजल्ट दे देगा मुझे, क्योंकि x3 क्या है, x3 है हमारे पास बूल ट्रू है, ट्रू, लेकिन ट्रू हमारे पास 1 भी होता है, ट्रू मीन्स 1, ट्रू की एक वैल्यू होती है जो कि 1 होती है, और फॉल्स की एक वैल्यू होती है जो कि 0 होती है। तो अगर मैं इसे फ्लोट के अंदर ऐड करता हूँ तो कंपाइलर यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। मैं इसे रन करता हूँ तो ये क्या होगा, x2 की क्या वैल्यू है, x2 के अंदर स्टोर है 33.3, और x3 की क्या वैल्यू है, x3 के अंदर स्टोर है ट्रू, ट्रू का मतलब होता है 1, कंपाइलर इसे यहाँ पे 1 इंटरप्रेट करेगा, और 1 प्लस 34.3 आंसर आ जाएगा। तो ये 34.3 हमारे पास आंसर आ गया इसका। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अगर मैं कर देता हूँ जी मैं स्ट्रिंग को अगर करना चाहता हूँ तो फिर तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि ये x प्लस x2 किया मैंने। x क्या है, x हमारे पास है स्ट्रिंग, उसके अंदर है जवाब स्टोर, और x2 क्या है, वो है हमारे पास फ्लोट। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट तो आप ऐड नहीं कर सकते। लें जी, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकती हो आप, लेकिन फ्लोट को नहीं। अब कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब, कॉन्कैटिनेट का मतलब कि आप दो स्ट्रिंग को मिला दो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू असलम, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू असलम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस y। ओके, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, x में जो स्टोर है ये, अब ये दोनों स्ट्रिंग्स है, दो स्ट्रिंग्स वेरिएबल को जब प्लस करोगे तो फिर कंकैटिनेट हो जाएंगी, उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जवाद असलम प्रिंट करवाएगा,
पहला x में स्टोर है, देन प्लस असलम y में स्टोर है, तो फिर जवाद असलम इसने प्रिंट करवा दिया। तो दो स्ट्रिंग को करवा सकते हो आप। ओके, ये था इसका सिंपल सा कि इससे वो कैसे कर सकते हैं। ओके, अब अगर मुझे यूज़र से इसकी वो लेनी है, वैल्यू इनपुट करवानी है किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाले वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल मैं रिमूव कर देता हूँ सारे, और मुझे यूज़र से इनपुट करवानी है वैल्यू। तो मैं लिखूँगा सिंपल प्रिंट एक मैसेज इंटर योर नेम फॉर एग्जांपल, इंटर योर नेम, और देन मैं अच्छा, अब इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड मतलब बिल्ट इन हमारे पास यूज़र डिफाइंड बोल रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास इनपुट का, और वो सिर्फ स्ट्रिंग में ही लेता है, मतलब वो उसके अंदर जो भी हम पास करेंगे ना वो स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जी कोई वेरिएबल है मेरे पास, और इसके अंदर मैं इसके सामने मैं करता हूँ इनपुट को कॉल, इनपुट उसको फंक्शन को लें जी। तो अब होगा क्या, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ जी को प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, जी एक वेरिएबल है ना, उसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन को कॉल कर लिया। इनपुट फंक्शन बिल्ट इन है, ये इनपुट लेगा और स्ट्रिंग में। तो अब मैं इसे करता हूँ रन। इंटर योर नेम, सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, सही है, और देन कंट्रोल हमारा न्यू लाइन पे चला है, क्योंकि प्रिंट जो फंक्शन है वो अपना ये प्रिंट करवाने के बाद नई लाइन पे चला जाता है। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी जवाद असलम, तो ये जवाद असलम प्रिंट हो गया। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है जी, तो जी के अंदर बेसिकली जवाद असलम आ गया है, जो हमने इंटर किया था वो जी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ओके, अब इस इनपुट के ज़रिए ना हम सिर्फ स्ट्रिंग, मतलब जो भी हम इंटर करेंगे ना, अब मैंने जवाद असलम इंटर किया वो स्ट्रिंग में आ गया, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वो टाइप होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जी की वो टाइप जो है वो भी प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट जी, प्रिंट टाइप जी की अगर डाटा टाइप प्रिंट करवाऊँ मैं, तो वो होगी मेरे पास जी की क्या डाटा टाइप होगी, स्टॉप एंड रिटर्न, इंटर योर नेम, तो जवाद असलम स्ट्रिंग, जी की क्या डाटा टाइप कंसीडर की है उसने, स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ पे इंटीजर भी इंटर कर देता हूँ इनपुट के फंक्शन के अंदर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 33 इंटर करता हूँ, तो इसने स्ट्रिंग ही कंसीडर किया है, इसने बेसिकली जी के अंदर स्ट्रिंग को ही कंसीडर किया है। अब जी की वैल्यू पता क्या है, जी की वैल्यू है 33, ये वैल्यू है जी की, ये स्टोर है जी के अंदर। लेकिन अगर हमें जी को मतलब इनपुट वो जी वो स्ट्रिंग है, तो उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम टाइप कास्ट करेंगे। वो टाइप कास्टिंग वो ये करना है कि बेसिकली हमें ये करना है कि मुझे किसी दूसरे वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल मैं कोई ई वेरिएबल है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट और जी, इंट जी। तो ये टाइप कास्टिंग का बेसिकली प्रोसेस कर लिया मैंने। टाइप कास्टिंग का मतलब सॉरी आदत तो ये यार C++ यहाँ पे हैश यूज करना है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की जो डाटा टाइप है ना वो चेंज कर देना। अब यहाँ पे जी की वैल्यू जी की जो डाटा टाइप थी वो थी स्ट्रिंग, जी की डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग थी, कंपाइलर ने स्ट्रिंग कंसीडर की है। लेकिन ई के अंदर जो है ई के अंदर जो मैं रिजल्ट स्टोर करवा रहा हूँ वो मैं इंट जी का करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इंट कि मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल जो जी है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का ना, इसमें इसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ई के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर मैं ई की भी डाटा टाइप जो है वो प्रिंट करवाता हूँ। अभी मैं दोनों की डाटा टाइप प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट टाइप और देन जी, और इसी तरह मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ ई के लिए, और देन ई की डाटा टाइप प्रिंट करवाता हूँ, ई की डाटा टाइप। ओके, अब मैं रन करता हूँ। अब प्रिंट जी, मैं जी के अंदर मैं इंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 333 हो गया। चलो अब जी की क्या है
क्लास str, जी की उसने स्ट्रिंग कंसीडर की है, लेकिन e की डाटा टाइप उसने इंटीजर ले लिया है। अब e में जो 33 स्टोर है वो हमारे पास इंटीजर है, उसे हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से डिवाइड। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं e को प्रिंट करवाता हूँ +1 करके, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ e को +1 करके, तो वो कर लेगा e+1, e+3। तो e में मैं इंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे 78 इंटर करता हूँ। 78 मैंने इंटर किया, ये आ जाएगा g वेरिएबल के अंदर एज एन स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने टाइप कास्ट करके 78 जो मैंने इंटर किया है वो e के अंदर पास कर दिया है। तो e के अंदर क्या चला जाएगा 78, यहाँ पे 78 + 3 81 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम इंटर करता हूँ तो फिर तो मेरे पास आएगा एरर। लें जी, अब ये एरर क्यों आया है, क्योंकि जी की टाइप है स्ट्रिंग, उसके अंदर जवाद स्टोर है। अब जवाद एक करेक्टर्स हैं, वो इंटीजर वेरिएबल ई के अंदर तो नहीं ना स्टोर करवा सकता, उसके लिए तो आपको स्ट्रिंग ही यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गया है। तो ये बेसिकली इसका सिंपल सा था। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम लूप्स को और देन आगे जो हमारे पास सिंटैक्स वगैरह है उसे डिस्कस करेंगे। ये वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और ये जो सिंपल से इनके प्रोसेस हैं वो हमने कर लिए हैं।